हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज से मैं ट्राई करूंगी कि वीडियो कम से कम समय का हो, मतलब वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो के एक लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका पैसा तो नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, लेकिन आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आप सभी ने देखा ही होगा, XAUSD में आज ओपनिंग ही हमें एक स्ट्रॉन्ग गैप अप देखने को मिली है, लेकिन उतना ज़्यादा XAUSD का प्राइस बाइंग साइड पे सस्टेन नहीं किए। फिर से जितना बड़ा था उतने ही तेजी से मार्केट सेलिंग साइड पे भी रिएक्ट किया है। ऐसे तो इस वीक में सैटरडे नाइट को यूएस ने ईरान पे हमले किया है, तो उसके चलते तो अभी आज हमें गोल्ड सिल्वर में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन वो हिसाब से मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है। एक फ्लैट जोन में ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है। उसके अलावा सिल्वर XAUSD उतना भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं किया है। एटलीस्ट XAUSD यूएस गोल्ड थोड़ा बहुत ओपनिंग तो पॉजिटिव डायरेक्शन में दिया है, भले ही वो थोड़े टाइम के बाद उतने ही तेजी से नीचे आया, लेकिन सिल्वर तो ओपनिंग भी फ्लैट दिया है और अभी फ्लैट जोन में ही ये मूवमेंट कर रहा है। लेकिन पिछले 2 दिन में जो हिसाब से वार एक्सेलेट होने के जो अपडेट आए, वो हिसाब से तो अभी गोल्ड सिल्वर के प्राइस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन में रिएक्ट करना चाहिए था और मूवमेंट करना चाहिए था। वैसा मार्केट में इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो हो सकता है अभी मार्केट भी थक गए ये जियो पॉलिटिकल के इम्पैक्ट के कारण, क्योंकि हर एक महीने में एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ झगड़ रही है, और जो कंट्रीज में ऑलरेडी झगड़े हमले चल रहे हैं उसमें एक्सेलेट होने के अपडेट आते रहते हैं। तो कितना गोल्ड सिल्वर के प्राइस अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में रिएक्ट करेंगे। तो अभी ये फ्लैट जोन में ही ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन जो हिसाब से मार्केट में जियो पॉलिटिकल के अपडेट आ रहे हैं वो हिसाब से तो गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली पॉजिटिव वे में ही कंसीडर करना है। और हो सकता है आने वाले दिनों में हमें फिर से गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि सैटरडे नाइट को यूएस ने तो ईरान पे हमले किया है और उसके चलते ईरान में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। ऐसे तो ये झगड़े ईरान और यूएस के नहीं थे, ये झगड़े ईरान और इजराइल के थे, लेकिन इजराइल को सपोर्ट करने के लिए अभी यूएस इसमें कूद पड़ा है और उसके चलते ईरान पे हमले कर रहा है। तो अभी ईरान ने यूएस पे पलटवार नहीं किया, जो सैटरडे को यूएस ने जो ईरान पे हमले किया है वहीं पे स्टॉप हुआ है। अगर ईरान उठ के अभी यूएस पे करेगा तो ये वार और एक्सेलेट हो सकती है। और इजराइल के सपोर्ट में अभी यूएस आया तो ईरान के सपोर्ट में भी दूसरी कंट्री आ सकती है। तो ये भी 2 कंट्री के बीच में जो झगड़े चल रहे थे अभी ये 4 कंट्री में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उसके चलते हो सकता है आने वाले दिनों में वार थोड़ी सी और बढ़ जाए और इसका इम्पैक्ट हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक पॉजिटिव वे में देखने को मिले। और इसके इन बिटवीन में ईरान से जो भी दूसरे कंट्री को ऑयल जो सप्लाई होता था, दूसरे कंट्री जो ईरान से ऑयल को जो इंपोर्ट करके लेते थे अपने कंट्री में, उससे अभी थोड़ा सा रुकावट लाने के अपडेट आए, क्योंकि इजराइल ने पिछले वीक में जो ईरान पे जो हमले कराए उसमें ऑयल फैसिलिटी को बहुत वहाँ पे नुकसान हुआ है। तो उसके चलते अभी ऑयल के सप्लाई को वो लोग थोड़ा सा कम करेंगे। तो ये रीज़न के वजह से हो सकता है आने वाले दिनों में होल्डिंग बेसिस पे हमें ऑयल के प्राइसेस में एक बूम देखने को मिल सकता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हमें डायरेक्शन देखने को उसमें मिल सकता है। ये रीज़न की वजह से बोल रही हूँ। तो ये अभी फिलहाल मार्केट में करंट अपडेट आ रहे हैं जो कि वार एक्सेलेट होने के और ऑयल फैसिलिटी को और ऑयल सप्लाई को कम करने के लिए या फिर बंद करने के लिए। और इसके अलावा जो भी आने वाले दिनों में अपडेट आते रहेंगे वो तो मैं आप लोगों के साथ तुरंत हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूँगी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि टेलीग्राम पे हमारे पर्सनल ट्रेड के अपडेट भी मिलते रहेंगे और जो भी डेली यूएस के इंपॉर्टेंट डेटाज रहते हैं, डेटा का जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड रहेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके भी अपडेट आपको टेलीग्राम के जरिए मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है तो हमारा टोटल 10 डेज का क्लास भी रहता है। तो एनी काइंड ऑफ हेल्प या फिर सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो।
उसके अलावा अगर डेटा की बात करेंगे तो आज मंडे और कल ट्यूसडे को यूएस के इम्पोर्टेंट डेटाज भी है, तो डेटा के अकॉर्डिंग भी हमें मार्केट में थोड़ा मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो आज मंडे को जो डेटा है वो डेटा के फोरकास्ट के हिसाब से जो मार्केट के लिए जो ट्रेंड शो कर रहा है वो माइल्ड पॉजिटिव का शो कर रहा है, और कल ट्यूसडे को जो भी डेटाज है वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट के लिए जो ट्रेंड शो कर रहा है वो रेंज बाउंड ट्रेंड शो कर रहा है। मतलब डेटा आने के बाद ये मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये मैं आपको एक अनुमान के हिसाब से बोल रही हूँ, ये कोई एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट नहीं, ये जो फोरकास्ट रिलीज हुई है उस पर एनालिसिस करके बोल रही हूँ। और जो भी एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे आज और कल, वो डेटा का रिजल्ट आते हैं उसका इम्पैक्ट जो रहेगा मार्केट पे, पॉजिटिव या नेगेटिव, तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी ताकि आपको हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आज और कल कौन से डेटाज है उसका अपडेट मैं अभी आपको टेलीग्राम पे दूंगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्स से यूएसडी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 3359.60 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे इसमें एक्स यूएसडी में इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 3394 का है, और जो सपोर्ट है वो 3338 का है। एंड यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 36.050 के आसपास चल रहा है, और इसमें जो इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 36.500 का है, और जो सपोर्ट है वो 35.500 का है। एंड यूएस क्रूड ऑयल WTI का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 74.64 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 76.50 का है, और जो सपोर्ट है वो 73 पॉइंट का है। और क्रूड ऑयल का ट्रेंड भी इंट्राडे बेसिस पे स्ट्रांगली बाइंग में। तो अभी जो मैंने XUSD, XGUSD और WTI में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस शेयर किए, अगर आज इंट्राडे पे या फिर आने वाले एक से दो ट्रेडिंग सेशन में ये अपने अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करेंगे, तो रेसिस्टेंस के ऊपर इंट्राडे बेसिस पे हम लोग बाय साइड पे फोकस करेंगे। और वही अगर आज इंट्राडे पे या फिर आने वाले एक से दो ट्रेडिंग सेशन में इनके प्राइस नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे, तो सपोर्ट के नीचे हम लोग सेल साइड पे फोकस करके स्मॉल टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा सिर्फ ओपिनियन और सजेशन है, और MCX गोल्ड सिल्वर के और क्रूड ऑयल के जो भी सपोर्ट और रेसिस्टेंट है वो हम लोग टेलीग्राम के जरिए अपडेट करेंगे। ये रहा हमारा एनालिसिस, इस पे किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। हमारे एनालिसिस को ओनली स्टडी पर्पज यूटिलाइज करके लीजिए, और अगर आपको किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच।